इसके पहले हमने अंक विभाजन के बारे में देखा था। अब उसी तरह अंक विभाजन के बाद हम अब भाषा अध्ययन, भाषा अध्ययन अब ये जो भाषा अध्ययन है, इस भाषा अध्ययन उसे ही व्याकरण, सॉरी, इसमें अब इस भाषा अध्ययन में ही, जिसे हम एक क्रिया के बारे में, क्रिया काम करना या कार्य करना, उसे क्रिया कहते हैं। अब ऐसे में ही एक हिस्सा उसी में अंकों के हिसाब से एक सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बारे में जानकारी देखने वाले। अब ये सहायक क्रिया का जो हमें परीक्षाओं में एक अंकों के लिए प्रश्न इस पर रहेगा। अब देखिए, सहायक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो इससे जब कोई भी कार्य या काम मुख्य क्रिया से किया जाता है, लेकिन उसमें अधिक अच्छी ढंग से अर्थपूर्ति या भाव प्रकटन में वो मुख्य क्रिया व्यक्त नहीं कर सकती, उसी समय सहायक क्रिया वहां मुख्य क्रिया को मदद करती है। अब जैसे जिस तरह उदाहरण के तौर पर रास्ते से एक ठेले वाला अपने ठेले पर बहुत सा बोझ रखकर रास्ते से जा रहा है, उसी समय वहां उसी की पत्नी वहां मौजूद है और अपने पति को जो तकलीफ हो रही है ले जाते समय, तो उन्हें वो मदद करना चाहती है। तो किस तरह वो मदद करेगी? तो उसी समय उसी की पत्नी उस ठेले को पीछे से धकेल देगी। इससे क्या होगा? बल्कि उस ठेले वाले को ठेला खींचते समय मदद होगी, सहयोग होगा। अब उसी तरह जैसे कि ठेले वाला यानी मुख्य क्रिया और उसकी पत्नी यानी सहायक क्रिया, तो इसका मतलब है कि अर्थपूर्ति और भाव प्रकटन के कार्य में, देखिए परिभाषा, इसमें अर्थपूर्ति और भाव प्रकटन के कार्य में, अर्थपूर्ति और भाव प्रकटन के कार्य में मुख्य क्रिया की मदद करती है। मदद करती है। इस
मदद करने वाली या सहायता करने वाली, इस मदद या सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। कहते हैं। अब देखिए, अर्थपूर्ति और भाव प्रकटन के कार्य में मुख्य क्रिया की मदद करती है या इस मदद करने वाली या सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जिस तरह ठेले वाला अपने ठेले को आगे खींच रहा है, उसी समय उसकी पत्नी उसे मदद कर रही है पीछे से ठेले को ढकेलकर, उसी तरह सहायक क्रिया का स्थान। इसमें जैसे सहायक क्रिया का स्थान कभी भी, देखिए ध्यान रखिए कि सहायक क्रिया का स्थान मुख्य क्रिया के बाद में होता है। अब ये जो सहायक क्रिया है, इसी का स्थान मुख्य क्रिया के बाद, इसका मतलब है जैसे मुख्य क्रिया इसे मदद करने वाली यानी अधिक सहायक क्रिया। अब इन दोनों को मिलाएंगे, नहीं बराबर, संयुक्त क्रिया। इसी तरह ये सहायक क्रिया यानी मुख्य क्रिया को मदद करने वाली क्रिया कहकर सामने आ सकती है। अब इसे अगर हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन दोनों में फर्क किस तरह है, यानी मुख्य क्रिया से बने हुए वाक्य और सहायक क्रिया से बना हुआ वाक्य, इन दोनों में फर्क किस तरह दिखाई देता है, यह कैसे होता है। यह अर्थपूर्ति या भाव प्रकटन के कार्य में सहायक क्रिया के बने हुए वाक्य अच्छी ढंग से इसमें से अर्थपूर्ति हो जाती है सिर्फ मुख्य क्रिया से बने हुए वाक्यों से। ये हम देख लेंगे। अब उदाहरण के तौर पर यहां हम दो उदाहरण देख लेंगे। अब देखिए, एक उदाहरण है जैसे राजू ने गाना गाया। राजू ने गाना गाया, यह एक उदाहरण। अब राजू ने गाना गाया सही है, लेकिन किस तरह गाया इसकी अर्थपूर्ति इस वाक्य से नहीं होती। अगर इसी वाक्य में अगर हम सहायक क्रिया की मदद लेंगे या इसका प्रयोग करेंगे तो यही वाक्य अधिक अच्छी ढंग से अर्थपूर्ति इस वाक्य से होती है। जैसे राजू गाना गा सका। देखिए उदाहरण के तौर पर, राजू गाना गा सका। ठीक है, राजू ने गाना गाया, ठीक है, लेकिन कैसे गाया, अच्छी ढंग से गाया या नहीं गाया, या बीच में वे अटक गए थे गाते समय, यह हमें बहुत नहीं चलता। लेकिन अगर राजू गाना गा सका
इस वाक्य से अधिक अच्छी ढंग से अर्थ पूर्ति या भाव प्रकटन होता है। क्योंकि सही गाया है इसीलिए गा सका शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे ही और एक उदाहरण हम देख लेंगे कि पहले वाक्य से दूसरे वाक्य में अर्थ पूर्ति अच्छी होती है। पहले वाक्य में हमने मुख्य क्रिया के रूप में ही क्रिया ले ली है, दूसरे वाक्य में उसमें सहायक क्रिया जोड़कर वाक्य बनाया है। अब देखिए, शीला ने बात कही, शीला ने बात कही। अब देखिए, शीला ने बात कही, लेकिन कैसे कही? यानी सही ढंग से, या बीच में अटक गई, या रुक रुक कर वह बात कह गई, जो भी कहना था उसे। अगर इसी में ही अगर हम सहायक क्रिया मिला देंगे तो वाक्य अधिक अच्छी ढंग से अर्थ पूर्ति होती है। देखिए, शीला बात कह गई, शीला बात कह गई। अब देखिए, ये जो कह गई, जो कहने के लिए कहा था उसने ठीक से कहा है, इसीलिए कह गई शब्द का प्रयोग हुआ। अब इसी में ये जो सहायक क्रिया लेकर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया का कुछ हिस्सा मिलाकर जो शब्द बनते हैं आखिर, उसी में दो क्रिया मिली हुई है। सिर्फ एक ही सिर्फ सहायक क्रिया का ही प्रयोग कर वाक्य बनते नहीं हैं। वह मुख्य क्रिया को मदद करती है, सहयोग देती है, तो ही अर्थ पूर्ति अच्छी ढंग से हो जाती है। इसीलिए ये जो सहायक क्रिया का जो हिस्सा अब हम यहाँ देख रहे हैं, इसमें ये सहायक क्रिया के बिना वाक्य बनते नहीं, इस तरह नहीं है। वाक्य बनते हैं, लेकिन सहायक क्रिया का वाक्यों में प्रयोग करने से अर्थ पूर्ति या भाव प्रकटन अच्छी ढंग से हो जाता है। इसीलिए सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो सहायक क्रिया जो है, इस सहायक क्रिया में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग हम सहायक क्रिया के रूप में कर सकते हैं? ऐसे शब्द सबसे पहले देख लें और बाद में इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते समय किस तरह हमें उसे व्यक्त करना है। देखिए, निम्न शब्द सहायक क्रिया की मदद करते हैं। निम्नलिखित क्रिया सहायक क्रिया। अब वह निम्नलिखित शब्द कौन कौन से हैं जो सहायक क्रिया के रूप में इनका हम प्रयोग करते हैं? आना, उठना, बैठना, करना। आना, उठना, बैठना, करना। चाहना, चुकाना, जाना। चाहना, चुकाना, जाना। देना, डालना, बढ़ना। देना, डालना, बढ़ाना। पाना, बनाना, रहना। पाना, बनाना, रहना। लगाना, लेना, सकना। लगाना, लेना,
सकना, और होना पढ़ना, होना पढ़ना आदि। अब ये जो शब्द आपको दिए हैं निम्नलिखित क्रिया सहायक क्रिया है या सहायक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आना, उठना, बैठना, करना, चाहना, चुकाना, जाना, देना, डालना, बनना, पाना, बनाना, रहना, लगाना, लेना, सकना, होना, पढ़ना आदि। इसी तरह अब देखिए ये जो सहायक क्रिया है, लेकिन इस सहायक क्रिया का प्रयोग करते समय हमें ये सतर्कता बरतनी है वाक्यों में कि इसके पहले सहायक क्रिया का स्थान कहाँ है? मुख्य क्रिया के बाद, यानी इसके पहले मुख्य क्रिया के रूप में दूसरी क्रिया वाक्य में प्रयोग करते समय रहना जरूरी है, तो ही आपका बना हुआ वाक्य सहायक क्रिया का वाक्य बन सकता है। अब इसी पर प्रश्न पत्र में प्रश्न दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक, सहायक क्रिया का अगर शब्द देंगे, उदाहरण के तौर पर आना ये शब्द दिया, तो इसका वाक्य में प्रयोग करने के लिए आना जरूरी है। और अगर वाक्य दिया तो इस वाक्य में से सहायक क्रिया का शब्द पहचानना, ये दो तरीके के प्रश्न इस पर आ सकते हैं। अब हम इसमें एक एक शब्दों का एक वाक्य किस तरह बना सकते हैं, तो ये देखिए। अब इसमें उदाहरण के तौर पर आना ये शब्द आप लोगों को दिया। अब इसी का वाक्य बनाते समय दो क्रिया मिलकर आ जानी चाहिए, आखिरी में सहायक क्रिया होनी चाहिए, उसके पहले मुख्य क्रिया होनी चाहिए। अब देखिए इसमें मैं बहन की शादी तय कर आया, मैं बहन की शादी तय कर आया। अब देखिए इसमें करना यह एक मुख्य क्रिया के रूप में कुछ हिस्सा लिया है और आना का कुछ हिस्सा आया। अगर इस तरह वाक्य दिया और आप लोगों को सहायक क्रिया पहचानने के लिए कहा, तो आप लोग किस तरह पहचानेंगे? अब जैसे कि यहाँ से आया हुआ आखिरी जो शब्द है आना, यानी ये आना का आया जो रूप लिया है उसे पहले लिखना है और डैश कर आना यह लिखना है। तो जब उदाहरण के तौर पर आप लोग इसके आगे लिखेंगे आया, और इसका मूल रूप कौन सा है? तो आना। इतने दो शब्द लिखने के लिए हमें एक अंक मिलने वाला है। अब इसी तरह दूसरा शब्द देख लेंगे सहायक क्रिया का, उठना। अब इसी का वाक्य में प्रयोग करते समय दो क्रिया मिलकर आनी चाहिए, यह बात ध्यान में रखनी है। चंदा का हृदय खिल उठा, चंदा का हृदय खिल उठा। इसमें से सहायक क्रिया अलग करनी है, तो जैसे उठा, उठना। अब तीसरा शब्द देखेंगे करना, सॉरी बैठना, बैठना। अब तुम यह कैसी गलती कर बैठे, देखिए तुम यह कैसी गलती कर बैठे। देखिए इसमें से सहायक क्रिया आपको अलग करनी है, बैठे, बैठ।
इसी तरह आगे का शब्द है करना। इसका वाक्य में प्रयोग करते समय रोज सवेरे घुमा करो। रोज सवेरे घुमा करो। अब इसमें से वो शब्द अलग करना है, करो, करना। अब इसे आगे का शब्द है चाहना। मैं पास होना चाहूंगा। इसमें से चाहूंगा, चाहना। अब इसी तरह आगे का शब्द है चुकना। अब इसी का वाक्य बनाते समय सहायक क्रिया आखिरी आनी चाहिए, उसके पहले मुख्य क्रिया रहनी चाहिए। मैं तो सम्मति दे चुका। मैं तो सम्मति दे चुका। अब इसमें चुका, चुकना। हाँ, आगे का जाना। जाना। मेरे पास आ जाओ। इसका जाना, जाओ, जाना। अब इसके आगे का जो है वह देना। देना। देवर ने भाभी का काम कर दिया। देवर ने भाभी का काम कर दिया। दिया, देना। इससे आगे डालना। राम ने रावण को मार डाला। राम ने रावण को मार डाला। अब देखिए, डाला, डाल। इससे आगे बढ़ना। 10 बढ़ना।
बढ़ना, बात आगे जा बढ़ी, बात आगे जा बढ़ी। देखिए बढ़ी, बढ़ना, उसी तरह आगे 11 नंबर पाना। इसमें सीता नहीं जा पाएगी, इसी में पाना, पाएगी, पाना। इसमें बनना, अब मुझे इतनी दूर नहीं चलते बनेगा, मुझे इतनी दूर नहीं चलते बनेगा। इसमें अलग करना है तो बनेगा, बनाना। इसमें रहना, इसे रहना, इसका वाक्य में प्रयोग, बात आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी में रहो, रहना। अब लगाना, मास्टर जी फिर से कहानी बताने लगे। फिर से कहानी बताने लगे। लगे, लगाना। अब चंद शब्द रह गए हैं, इसमें लेना, लेना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करते समय यह क्या हल बना लिया, यह क्या हल बना लिया। लिया, लेना। सकना, इसमें मेरे हृदय की बात समझ सकोगे, मेरे हृदय की बात समझ सकोगे।
इसमें सकोगे, सकना। अब होना, अब इसमें मैं बात करता हूं, तुझे काम करना होगा। मैं बात करता हूं, तुझे काम करना होगा। होगा, होना। और जो आखिरी है पढ़ना। राजा को सतर्क रहना पड़ेगा। पड़ेगा, पढ़ना। अब यहां हमने सहायक क्रिया और सहायक क्रिया के बहुत से शब्द, कि जिन शब्दों का प्रयोग करते समय किस तरह की सतर्कता बरतनी है, और इससे आखिरी वाक्य में ज्यादातर आखिरी जो शब्द है वह बना हुआ मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, इन दोनों का कुछ हिस्सा है, उसमें से दिया गया शब्द कर्ता या कर्ता जिस तरह है उसी के अनुसार वो होता है, उसे पहचानते समय या उसे अलग करते समय आखिरी शब्द को ले लेना है और उसका मूल रूप यानी दिया गया शब्द इसका प्रयोग करना है। और इसी में अगर आप लोगों को सिर्फ शब्द देंगे तो ये वाक्य बनाना जरूरी है, और वाक्य दिया है तो वाक्य में से सहायक क्रिया का शब्द पहचान कर उसका मूल शब्द लिखना है। यहाँ इस तरह सहायक क्रिया, ये जो एक अंकों का हिस्सा है यहाँ समाप्त होगा। आगे का जो है हम बाद में देख लेंगे।